तो हमारे यहाँ के लोग जब जाते थे वहां तो वो 100 रुपए लेके जाते थे और थैला भर के सामान लेके आया करते थे। अब इस मेले में आप 100 रुपए लेके जाओगे, थैला भी नहीं आएगा। बचपन नहीं जी रहे बच्चे आजकल के, बस वो टेक्नोलॉजी में सिमट कर रह गए हैं। कई लोग कहते हैं ना कि मैं भगवान को नहीं मानता, मुझे क्या देख रहे हो, मैं तो मानता हूं। Okay, so come on, let's start. Today we are going to learn a topic which is very crucial. You may have heard of it, but we are going to learn it in proper way. Generally, we have learned this format by translation because we are Indians and we learn things by translation. So you may have heard or you may have studied or you may have learned a topic जहाँ पे हमें सिखाया गया था when we say in Hindi कि मैं ये काम किया करता था, वो ये काम किया करती थी, वो ये काम किया करते थे। यानी जहां पे हम बोलते हैं किया करता था, किया करती थी, क्या करते थे, ये वाला फॉर्मेट हम सीखेंगे, लेकिन नॉट बाय ट्रांसलेशन। हम ट्रांसलेशन का यूज नहीं करेंगे। वी आर गोना यूज आवर सेंसेस। भगवान ने हमें क्या दिया है? दिमाग दिया है, हमें वो यूज करना है। इफ वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग बाय ट्रांसलेशन, सो वी आर गोना मेक सो मेनी सेंटेंसेस इन करेक्ट वे। सो लेट्स डू इट नाउ। What we are going to learn, guys? तेज से बोलेंगे। Used to, used to। वैसे टॉपिक जनरली used to नहीं होता, इसे लोग used to कह के ही पढ़ाते हैं। ये टॉपिक used to नहीं है, ये केवल used to है। क्या है? Used to। टॉपिक का नाम क्या है? Used to। तो whenever we talk about actions, कोई भी ऐसे past actions की बात करते हैं जो हम रिपीट किया करते थे, इन्हें हम बोल सकते हैं पास्ट रिपीटेडली एक्शंस। क्या बोलेंगे बच्चों? वो एक्शंस जो पास्ट में हम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। ये कंडीशन है, इसमें ध्यान दीजिए। वो कंडीशन है कि जो काम हम पास्ट में किया करते थे बार बार लेकिन अब हम नहीं करते। अब ये जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल भी नहीं करते, हो सकता है हम करते हो लेकिन तरीका बदल गया हो। जैसे कि पहले मैं स्कूल जाया करता था और मैं अभी भी स्कूल जाता हूं, लेकिन पहले मैं साइकिल से जाता था, अब मैं बाइक से जाता हूं। तो आपने देखा जाने का काम तो हो रहा है अभी भी, लेकिन क्या बदला? तरीका बदल गया। यानी वो काम आप डिट्टो नहीं करते अब जैसा आप पास्ट में करते थे, लेकिन पास्ट में उस काम को आप बार बार करते थे। ये फॉर्मेट तब यूज नहीं होगा जब कोई काम आपने पास्ट में एक बार किया, नहीं, जब किसी काम को आपने बार बार किया। इसलिए इसे कुछ लोग बोलते हैं पास्ट हैबिट्स। क्या बोलते हैं? लेकिन देखा जाए तो हैबिट्स नहीं है, ये एक्शंस है केवल। वो काम आपने बार बार किए। जरूरी नहीं है कि आपको हैबिट पड़ गई थी, पर आप क्या करते थे। आप में कई लोग ऐसे थे जो बार बार पतंग उड़ाया करते थे, लेकिन फिर भी पतंग उड़ानी नहीं आई, किसी और ने काट दी। ऐसा हुआ है कि नहीं? सो ऐसे एक्शंस जो हम पास्ट में बार बार करते थे लेकिन प्रेजेंट में नहीं करते, उन्हें हम बोलते हैं यूज्ड टू की मदद से। यू गॉट इट और नॉट? अगर समझ में आ गया तो इसे बोलिए यस वी गॉट इट, कम ऑन। और नहीं आया तो बोलेंगे सो सर आई हैव डाउट, एक्चुअली आई हैव अ डाउट। लेकिन डाउट वाली बात तो होगी बिकॉज टॉपिक इज नॉट ओवर। टॉपिक पूरा हुआ ही नहीं है, अभी शुरुआत है अभी तो जब भी आप ऐसे कामों की बात करेंगे कि मैं ये काम किया करता था, तो आप यहाँ पे यूज की जगह यूज्ड का यूज करेंगे। बताओ क्यों? बिल्कुल ठीक, बिकॉज इन पास्ट वी यूज सेकंड फॉर्म, इन पास्ट वी यूज सेकंड फॉर्म। और इसके बाद हम टू का यूज करेंगे। और एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। तो जो भी काम मैं पास्ट में रिपीट किया करता था, बार बार किया करता था, मैं बोलूंगा आई यूज टू डू इट। क्या बोलूंगा? तेज से बोलेंगे मेरे साथ, बोलेंगे कि मैं कंचे खेला करता था। आप में कई लोग कंचों के चैंपियन होंगे अपने जमाने में, ठीक है नहीं? कभी कंचे नहीं खेले आप? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर प्लेड मार्बल्स? अब आप वो हाथ उठा के रखे जो चैंपियन थे, जो जीता करते थे। अरे वाह, बॉयज तो सभी जीतने वाले थे। नहीं, हाँ तो जीतती होगी, सिम्मी तो वैसे जीतती है, शी इज वेरी डेंजरस। वैसे हाँ, लोग छोड़ के भाग जाते होंगे बीच में। एनीवे, सो आई यूज्ड टू एक्शन फर्स्ट। बोलिए मैं कंचे खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले, मिलके बोलिए कम ऑन। आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स। क्या आप अब मार्बल्स खेलते हैं कोई?
अगर खेलते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप सिर्फ वही बात करेंगे जो आप पास्ट में किया करते थे। तो आप बोलेंगे आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, हम इंडियंस हैं, हम एक कदम आगे सोच लेते हैं कई बार चीजों को। तो कोई बोलेगा पास्ट में जब आप कोई काम बार बार करते थे तो आपने लगा दिया आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स। लेकिन अगर सर कोई काम मैं अभी भी करता हूं बार बार, तो वो तो महान इंसान है, वो डी को हटा देते हैं सिर्फ और बोलते हैं आई यूज्ड टू। जैसे उन्हें बोलना है मैं अभी भी कंचे केला करता हूं, तो वो क्या करेंगे, डी हटा देंगे, बोलेंगे आई स्टिल यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, और बन गए सेंटेंस वाले। बहुत बढ़िया ग्रामर यूज करी उन्होंने, और बहुत सारे लोगों को बोलते देखा है आपने। अक्सर मैं ही देखता हूँ कई बच्चों को यहाँ बोलते हुए देखते कि वो प्रेजेंट में यूज टू का यूज कर देते हैं, डी हटा देते हैं। जैसे बोलते हैं सर मैं पार्क जाया करता हूँ, तो बोलते हैं आई यूज टू गो टू पार्क। मैं अंग्रेजी सीखा करता हूँ, आई यूज टू लर्न इंग्लिश। सेंटेंस क्या हो गया, सर ने बिल्कुल ठीक कहा, यूज टू पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा यहाँ से। हमें सिर्फ ये फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा उस केस में, अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आई प्ले मार्बल्स, क्या बोलेंगे, यूज टू केवल और केवल पास्ट के फॉर्मेट में यूज होगा, इसका कोई प्रेजेंट नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी प्रेजेंट फॉर्मेट। इसे हम प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसलेशन से अंग्रेजी सिखाई जाती है। इसीलिए हम कई बार गलती कर देते हैं कि भाई मैं ये काम किया करता हूं। दो सेंटेंस बोलूंगा, दोनों में कंफ्यूजन होगा आपको। पहला सेंटेंस है कि मैं स्कूल जाता हूं, दूसरा है मैं स्कूल जाया करता हूं। तो कुछ लोग दोनों सेंटेंस को अलग तरीके से बनाएंगे, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मैं जाया करता हूं, आई यूज टू गो टू स्कूल। सेंटेंस क्या हो गया, गलत। केवल फर्स्ट फॉर्म वाला जो फॉर्मेट है हमारा, आई गो टू स्कूल, आई प्ले क्रिकेट, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, आई कम टू अमेरिकन, ये फॉर्मेट आपका प्रेजेंट का है। चाहे मैं ये बोलूं कि मैं अमेरिकन आया करता हूं, चाहे मैं ये बोलूं मैं अमेरिकन आता हूं, दोनों ही एक ही तरीके से बनेंगे। कैसे, फर्स्ट फॉर्म लगा के, आई कम टू अमेरिकन, क्या बोलेंगे, सो ये हमने पहला पॉइंट सीख लिया कि यूज टू को यूज कैसे करना है, केवल पास्ट में यूज करना है, ऐसा कोई प्रेजेंट नहीं है। तो आप सोचिए ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप बचपन में या आज से पहले, अब से पहले पास्ट में किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। बताइए, इट्स योर टास्क नाउ, इट्स योर कॉल। अपनी मर्जी से बोलिए, आई एम नॉट गोना फोर्स यू, आई एम नॉट गोना से टू यू दैट यू हैव टू ट्रांसलेट। जस्ट थिंक अबाउट पास्ट एंड थिंक व्हाट यू यूज्ड टू डू अगेन एंड अगेन। कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा एक्शन है जो आप बार बार किया करते थे। कम ऑन, टेल मी। शुरू करें, तो करो शुरू। तेज से बोलें खड़े होके, ताकि कैमरे में आपकी वीडियो आए। I used to swim in the river. I used to swim in the river। बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि ये क्या करते थे, ये तैरा करते थे नदी में, और वहां पे नहीं तैरते थे जहां पे वो तालाब होते थे, भैंस भी नहा रही होती थी, आदमी नहा रहे होते थे। हाँ, और हरियाणा यूपी में तो यही चलता है, वहां तो वहीं पे भैंसे नहा रही है, वहीं पे आदमी नहा रहे होते हैं। हालांकि अब शायद वो पॉन्ड जो थे वो खत्म हो चुके हैं, अब वो गंदे हो गए, तो लोगों ने भैंसे भी नहीं डालते, भेजते। वेरी गुड, पोखरा बोलते थे। राइट, चलिए बहुत अच्छा इन्होंने बोला। आप बताइए बेटा, रिमेंबर समथिंग, ही सेड आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, आई एम ब्रदर ऑफ गजनी। यस, सोच लीजिए बिफोर योर टर्न कम्स, उससे पहले सोच लीजिए क्या काम था जो मैं क्या करता था अब नहीं करता। कम ऑन। I used to play cricket. I used to play cricket, अब नहीं खेलते। Now he plays football, right? Yeah. Good, बहुत अच्छे, very nice. Come on, जल्दी से करेंगे। Come on, your turn has come. I used to swim in the river. कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा भाई। हाँ, although he used to do that, हालांकि वो करते थे सच में, लेकिन फिर भी कोशिश करें नया, try to make some new sentences। यही था। तो आप यहाँ पे बोल दीजिए I used to take a bath, बोल दीजिए I used to take a bath in the river, तो सही रहेगा मेरे ख्याल से, थोड़ा चेंज हो जाएगा उसमें। वेरी गुड, बताइए। I used to go to school. वेरी नाइस, ओके, he used to go to school। यस सर, आप बताएं। सर आपका तो I used to go to college, चलो ये भी ठीक है, वेरी नाइस। I used to play lattu. I used to play with लट्टू, या टॉप बोलती है लट्टू को इंग्लिश में। यस, आप बताइए। I used to play volleyball. वॉलीबॉल, अब क्या हो गया, All sports are there. Okay, guys. you don't have time। Now my college life has started, so Okay, you don't have much time to waste now, you just focus upon study। no, I'm not focused on my
So what do you? Oh, he's saying that college time is wastage of time. Anyway, your turn. बेटा शर्मा क्यों रहे? तेज से बोलो. I used to play cricket. कॉपी कर रहा हूँ तो शर्माना पड़ेगा थोड़ा. कुछ नया नया सोचो और भी. Come on, out of the box. Think out of the box. मैंने क्या लिखा? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. कुछ थोड़ा अलग सोचना, कुछ अलग. वही नहीं जो रेगुलर लोग सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो नहीं, कुछ अलग. तो आप सेंटेंस थोड़ा अलग बनाने की कोशिश करो. बताओ बच्चे. ठीक है, ये भी प्ले से काम चला रहे हैं. बस प्ले की गेम ही आपको ज्यादा याद आते हैं जब हम यूज्ड टू की बात करते हैं. आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल. वेरी गुड. विशाल, यू आर सिटिंग इन द वे दैट यू आर गोइंग टू हैव भंडारा. गुड. You used to eat too much ice cream. अब क्या हो गया? आदत छूट गई, गरीब हो गए. Okay, now you don't eat, right? अब प्रेजेंट में I don't eat now. I don't. The way has changed. बहुत अच्छे, very nice. I used to go for cycling. That's great. That's great. Why don't you go now? You don't. उम्र, इतनी उम्र तो नहीं हुई उनकी. Good. आप बताइए. वेरी नाइस. क्या बोला अंजलि इन्होंने? वेरी नाइस. आई थॉट दैट यू आर नॉट लिसनिंग बट यू आर पेइंग अटेंशन. वेरी गुड. सम पीपल आर देयर, वो ऐसे बैठे रहते हैं और वो सुन रहे होते हैं. दे आर वेरी मच एक्टिव. वेरी गुड. यस बच्चे. आई यूज्ड टू प्ले टीवी टावर. व्हाट गेम इज इट? अच्छा, टीवी बना के सब खड़े हो जाते हैं ऐसे करके. बन गए टीवी टावर. शक्तिमान. वेरी नाइस. यस बच्चे, आप बताइए. नहीं, फिर से बोलो. थोड़ी सी मिस्टेक लगी मुझे. फिर से बोलो जरा. प्ले में आईएनजी नहीं आएगा बेटा. फर्स्ट फॉर्म. I did not. Okay, I used to play outside, but I did not study. पढ़ाई पर ध्यान नहीं था इनका, खेलने पर था. Now time has changed. बहुत अच्छे. Very nice. आप बताइए मैम. I used to teach my siblings. बहुत अच्छे. Very nice. आप बताइए. ऐसा क्यों? What is the reason behind it? You used to go to, okay? She used to go to village, but now she does not go. वहाँ की प्रॉपर्टी बेच दी होगी. नहीं, चलो, I'm just kidding. Come on. I used to ride bicycle. You used to ride bicycle. Why don't you ride now? Age factor? Yes. Good. Now we are going to listen to a very fantastic sentence. I used to beat my brother. Oh, so sad. Very nice. I used to draw series, paintings, pictures. Okay. So you used to draw paintings, pictures, and so many things. Why did you leave it now? Okay, now you're focusing upon your job, right? Okay, good. Yes. I used to play outside activity with my childhood friends. Like outdoor games. Okay, that's good. Okay, she used to play outdoor games. So आपने कितना बढ़िया बताया. तो think out of the box. कुछ नई नई चीजों की बात करते हैं, कुछ नए नए एक्शंस लिखते हैं. उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. अभी हमारा फोकस होगा कुछ नए वोकैब सीखने पर. चलिए शुरू करते हैं नए वोकैब की तरफ. तो हमारा सबसे पहला जो वर्ड है वो है प्ले हॉप स्कॉच. प्ले हॉप स्कॉच. ये गेम सभी लोग खेलते थे बचपन में. मतलब बचपन में क्या, अब तो बहुत कम लोग खेलते. पहले जो आपकी जो 90s वगैरह के बच्चे हैं उन्होंने ये गेम बहुत खेला. इस गेम को हिंदी में बोलते लंगड़ी टांग. लंगड़ी टांग खेलना, ऐसे एक पैर पे और ऐसे चलना पड़ता है जंप मार मार के. और दैट वाज वेरी गुड फॉर लेग्स. ये गेम बहुत अच्छा था. लड़कियां खेलती थी बेसिकली, पर लड़कियों को हराने के चक्कर में उनके भाई भी लग जाया करते थे. एंड दैट वाज फैंटास्टिक थिंग कि बॉयज जो थे वो ज्यादा जीतते थे इस गेम में, क्योंकि इसमें जब घर दूसरे बसा लिया करते थे तो हमें छलांग मारनी पड़ती थी घरों के ऊपर से.
और लड़के बहुत अच्छे होते हो, 4-5 घरों को भी कूद जाया करते थे। हाँ हाँ, घर बसाना पड़ता था इसमें। कोई पत्थर का मार्बल का टुकड़ा लिया करते थे गाइस, दे यूज्ड टू टेक अ मार्बल लाइक पीस ऑफ मार्बल, टुकड़ा होता था पत्थर का या कुछ क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। हाँ, व्हाइट हो रेड हो कोई भी मार्बल, और उसे ना पहले उससे ऐसे घसीटते थे जमीन में घंटे भर तक, फिर उस पैरों से ऐसे कर करके पैरों से फिर उसे उठा के चूमते थे घर बनाते वक्त। हे भगवान मेरा घर बस जाए। अरे तभी सीख लिया था घर बसाना लोगों ने। और फिर उसे ऐसे पीछे फेंकते। और मजे की बात देखो, जिस भी खाने में जाके वो गिरा वो हमारा घर बन गया। और कितनी खुशी होती थी भाई, यू वुड नॉट बिलीव। इतने खुश होते थे, ओ मेरा घर बस गया, मेरा घर बस गया। भाई घर वाले आ जाया करते थे किसके साथ? हाँ, पापा आ जाते थे डंडा लेके, किसके साथ हमसे पूछा ही नहीं, राइट। कई बार प्लॉट वाला आ जाता, कहता प्लॉट मेरा, घर तुम्हारा कैसे बस गया? दैट वाज फनी गेम, दैट वाज फैंटास्टिक। सो ये था हमारा प्ले हॉप स्कॉच। तो जब हम बात करते हैं 90s के बच्चे बैठ के, तो हम कहते हैं अरे वी यूज्ड टू प्ले हॉप स्कॉच। क्या बोलेंगे? इन शब्दों में और फीलिंग्स डालने के लिए हमारे पास और 3 फ्रेजेस है, उन्हें सीखते हैं। साथ में हम बोलेंगे दोज वर द डेज। क्या बोलेंगे? यहां शुरू करते हैं, यहां से लिखते हैं, बोलेंगे दोज वर द डेज, दोज वर द डेज। वो भी क्या दिन थे। हिंदी में बोला होगा कई बार आपने, अरे वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे। और साथ में वो सेंटेंस ऐड कर देंगे, व्हेन वी यूज्ड टू, दोज वर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू प्ले, क्या खेलते थे बच्चों? हॉप स्कॉच। दोज वर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू प्ले हॉप स्कॉच, जब हम लंगड़ी टांग खेला करते थे। एक गेम और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ करता था, इसके लिए लिखूंगा मैं प्ले पेबल्स। प्ले पेबल्स होता था पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लेके 5, 6, 7, 5, उन्हें लेके ऐसे हाथ में उछालना पड़ता था ऐसे करके, और कैच करना पड़ता। हाँ, गिट्टे, है दैट्स द राइट वर्ड, हिंदी में बोले गिट्टे खेलना। आजकल के बच्चे कम खेलते, उस जमाने के खेला करते थे। उसमें भी घर बनाना पड़ता था, घर कोठी बनती थी उसमें, हल्का फुल्का घर नहीं, कोठी तो चले। उसमें एक चीज और बनती थी, कुत्ता। आई डोंट नो कुत्ता क्यों बनता था, पर कुत्ता बनाना है, कोठी बनाना है। दैट वाज अमेजिंग गेम, बहुत इंटरेस्टिंग गेम। कोई खर्चा नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कहीं से भी गली से उठा लाए पत्थर और बना लिया गेम। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हुआ करता था। आजकल के बच्चे लूडो ला रहे, खरीद के चेस ला रहे हैं, उन्हें जरूरत नहीं थी। वेरी नाइस। अरे प्ले, ये यूज्ड टू प्ले कार्ड्स, ये सुना है आपने? कार्ड्स। और ये कॉमन कार्ड्स नहीं होते थे, विद मैच बॉक्स कार्ड्स। अब मैच बॉक्स कार्ड लिखेंगे हम यहाँ पे, ओके। प्ले मैच बॉक्स। मैच बॉक्स कार्ड जानते हैं आप? माचिस के जो डब्बे खाली हो जाते हैं, उनके जो ऊपर नीचे के जो कवर होते हैं, उन्हें काट के उनके पत्ते बनाया करते थे, उन्हें बोलते थे मैच बॉक्स कार्ड्स। उनसे खेले हो आप? केक की माचिस है तुम्हारी, हमारी शिप वाली है, फलाने की ये है, तानी उन्हें ऐसे रख देते थे बना के, चक्कर क्या बोलते, सर्कल बना के, और पत्थर पे टुकड़े मार के निकाला करते थे। कैसे कैसे अमेजिंग गेम थे बच्चों उस जमाने में। आजकल के बच्चे कहाँ जाने। अरे राजेश सर से पूछो, हाँ आजकल तो बड़ी टॉय महंगे वाले चाहिए। राजेश सर से पूछो कैसे ट्रैक्टर के पहिए को चलाया करते थे, ऐसे घुमाते हो ऐसे ही। कई लोग तो साइकिल का पहिया लेके घूम रहे होते थे, डंडा लेके ऐसे करते हुए, कोई बाइक का पहिया लेके। आजकल के बच्चे नहीं मिलेंगे आपको ऐसे। वो तो भाई आजकल बड़ी बड़ी जीप आती है बच्चों की खिलौनों की, उसमें बैठे खुद चला रहे होते हैं रिमोट से। आजकल का टाइम बदल चुका है। वो मजा सोचो कितना मजा आता होगा। अब टायर खराब हो गया साइकिल का, लोग फेंक देते हैं, तब कहते हैं अरे एक गाड़ी और मिल गई। एक छोटी छड़ी उठाई और उसे चला देते, डिंग 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 डिंग। और कई लोग तो ऐसे थे और खतरनाक, जो ट्रैक्टर के पहियों को चलाया करते थे और ट्रैक्टर के पहिए के बीच में आदमी घुसा लिया करते थे। हाँ देखो प्रदीप गॉट इट, ऐसे घुसा लिया करते थे और लुढ़का दिया करते थे, ऐसे ऊपर चढ़ के ऊंचाई पे लुढ़का दिया करते थे, नीचे आते थे बंदा बेहोश। That used to be a fantastic game. So play match box cards या नॉर्मल कार्ड्स आप जानते ही है। आजकल तो वो कार्ड्स आ गए, कौन से बच्चों? अरे डोरेमोन, अरे हाँ पॉकीमोन करके, पॉकीमोन मैं देखता हूँ पड़ोस के बच्चे खेलते रहते हैं। मैंने कहा यार ये बच्चे अच्छे हैं।
रेसलिंग कार्ड्स, हाँ वो पहले आए थे, उसमें वो क्या नाम है, रेसलर्स होते थे बड़े बड़े। वेरी नाइस। सो मजा आ रहा है गेम याद करने में बचपन के। एक गेम और मुझे बहुत याद है जो मैं खेलता था, दैट वाज प्ले, उस गेम का नाम था डक्स एंड ड्रेक्स। डक्स एंड ड्रेक्स, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। इस गेम को ध्यान से सुनना। एक तालाब है, ये क्या है, तालाब। हम सिर्फ किनारे पे यहाँ पे खड़े हो जाते और एक पत्थर का टुकड़ा उठाते और उसे फेंक के पानी पे ऐसे मारते, यहाँ से कितनी बार जाएगा? हाँ कितनी बार छलांगे मारेगा, राइट। जिसने ज्यादा छलांगे मारी, जिसके पत्थर रहे, वो विनर होता था। हालांकि इसमें चीटिंग चल जाया करती थी, जिसको काउंटिंग नहीं आती थी। गॉट इट। तो ये गेम कहलाता था डक्स एंड ड्रेक्स। सो गाइज, आई यूज्ड टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। ये गेम किस किस ने खेला है? इसके लिए तो सर हाँ। बारिश का इंतजार करना पड़ता है। अरे बारिश का इंतजार क्यों करना पड़ेगा? अरे 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 बारिश में तो पडल्स होते हैं, पडल्स जानते, छोटे छोटे, उसमें थोड़ी खेला जाए। उसमें तो हम नाव चलाया करते थे। अभी आएगा वर्ड, सेल द बोट। बोलिए, सेल द पेपर बोट। क्या लिखा मैंने, जरा बताओ। इन पडल्स, मैंने लिखा सेल द पेपर बोट इन पडल्स। हम पेपर की बोट बनाते थे, आती होगी आप लोगों को बनाने, और उसे उस पडल में, जो बारिश के पानी से गड्ढे भर जाते थे छोटे छोटे, उसमें ऐसे तैराया करते थे। कुछ तो और भी खतरनाक होते थे सेलर, जो नाव चलाने वाले, वो चींटी को पकड़ के डाल दिया करते थे उसमें। कहते सवारियां भी तो होनी चाहिए, कोई चींटी कोई चीटा पकड़ के, और वो बेचारे भाग रहे होते थे उसे इधर से उधर। कौन? चींटी चीटा नाव से। फिर ना बचा लिया करते थे, कहते हमने 2 जान बचाई। अबे जान बचाने से पहले तुमने तो जान गंवाई उनकी, रिस्क में तो तुमने डाली। तो दैट यूज्ड टू बी फन, सेल द पेपर बोट। एक और चीज मुझे याद आ रही है जो हम पहले करते थे, अब नहीं करते। तो गेम तो बहुत सारे हैं, गेम की मैं लिस्ट बनाऊं तो बहुत सारी बन जाएगी, पर हम गेम को थोड़ा दूर कर लेते हैं और बात करते हैं, ये सभी बच्चों ने किया है। वेट द बेड। अरे बेड गीला करना नहीं किया। ही इज सेइंग पार्थ की नहीं, हम तो डाइपर से काम चलाते हैं। डाइपर शुरुआत से ही पहना करता हूं मैं, राइट। सो ये सभी लोग करते थे। वो बिस्तर पर सुसु कर देते थे। बचपन की बात बता रहा हूं मैं, अब तो खैर कौन करता है, कोई अभी भी कर देता होगा। सो इसे बोलते हैं वेट द बेड। तो आप बोलेंगे, अरुण बोलिए, आई यूज्ड टू वेट द बेड। देखिए शर्माने की बात है, दैट्स वेरी नेचुरल। और कहते हैं ये ही एक सपना ऐसा है जो सबका पूरा होता है। यस, दिस इज द ओनली ड्रीम दैट रियली कम्स ट्रू। कैसे? पूछोगे बच्चे छोटे 5 साल के, उठा, ए बेड गीला कर दे तूने, क्यों? बोलेंगे सर मैं वो सपने में कर रहा था बाथरूम में, और पता नहीं यहाँ कैसे हो गया। तो मैंने कहा भाई यही एक सपना ऐसा है जो सबका पूरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हम खाने की चीज थी हमारे घरों में, जो लोग हरियाणा से है, यूपी से, वो जानते होंगे। उन्हें बोलते थे उन्हें बोलते थे वर्मीसेली। हाँ, इन्हें सवैया बोलते कुछ लोग, लेकिन सवैया थोड़ी अलग होती है और वर्मीसेली अलग होती थी। ये थोड़ी घर पे बनाया करते थे, नहीं जवे बोलते थे लोग। क्या बोलते थे? जवे। हाँ, ऐसे आटे या मैदे से बनते थे ये, ऐसे। पहले महिलाएं जब बातें करती थी फ्री में, तो टाइम वेस्ट नहीं करती थी, वो जवे बनाती थी साथ में। 3-4 महिला इकट्ठी हो गई पड़ोस की, उन्होंने आज उनके जवे बनवा दिए, उन्होंने इनके बनवा दिए। बैठ के बातें कर, चुगली चलती रहती थी और जवे बनते रहते थे। और बाद में उन्हें घी में उबाल के या आई डोंट नो रोस्ट करके बड़े अच्छे टेस्टी से रेसिपी बनती थी। आजकल के लोगों को क्या ही पता, आजकल तो मार्केट से लाते पतले पतले से सेवैयाँ, उन्हें खा के कहते जवे खा लिया हमने। तो जवे यूज्ड टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिपी दैट वाज मच टेस्टियर देन सेवैयाँ। ये बनते थे, अभी बनवाया। हाँ वही कह रहा, अभी बनते होंगे ये तो। सो गाइज बोलिए, आई यूज्ड टू ईट वर्मीसेली। क्या बोलेंगे? वेरी नाइस। तो कुछ वर्ड्स हो गए, बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे जो हम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कुछ और कर लेंगे बाद में। अभी ये लिख लीजिए और हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने फ्रेज सीखा था, दोज वर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू। वो भी क्या दिन थे जब मैं ये काम किया करता था। लेकिन कई लोग तो ऐसे दुखी हो जाते पूरा याद करके पुरानी बातों को, कहते यार वो दिन चले गए।
दुखी होकर बोलते यार वो दिन चले गए यार जब हम पापा के साथ या दादा के साथ मेले में जाया करते थे, वो दिन चले गए जब मैं अपने दादा के साथ मेले में जाया करता था। तो कैसे बोलेंगे? वो बोलेंगे गॉन आर द डेज। बोलिए, बोलिए गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू। बता दीजिए यूज्ड टू के बाद वो बात जो आप क्या करते थे। बोलिए वो दिन चले गए जब मैं दादा के साथ, अपने दादाजी के साथ मेले में जाया करता था। बोले गॉन आर द डेज। बोले कम ऑन, गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू गो टू फेयर, या व्हेन आई यूज्ड टू विजिट द फेयर विद माय ग्रैंडपा। और मुझे याद है पहले मेले लगा करते थे गर्मियों की छुट्टियों में। अब तो मेले दिल्ली में कभी भी लग जाते हैं, है ना। कभी जापानीज पार्क पे लग जाता है, कभी पश्चिम बिहार में लग जाता है, मछली वाला वो टनल वाला कहीं कभी लग जाता है। हाँ, रामलीला में लगते थे या गर्मी छुट्टियों में लगा करते थे, ताकि जो किसान है उनके खेतों से गेहूं, हाँ अनाज बेचने के बाद जो पैसे आते थे उससे बच्चों के लिए खिलौने खरीद पाए। एंड यू वुड नॉट बिलीव, हमारे यहाँ लगा करता था नोएडा में एक फेयर। तो हमारे यहाँ के लोग जब जाते थे वहां तो वो 100 रुपए लेके जाते थे और थैला भर के सामान लेके आया करते थे। अब इस मेले में आप 100 रुपए लेके जाओगे, थैला भी नहीं आएगा। वो कह रही एंट्री है 100 रुपए की, तो सर थैला छोड़ जाओ, थैला तो भूल ही जाओ। तो अगर आपने एंट्री ले भी ली 100 रुपए में, तो बाकी 100 रुपए अगर और बचे, आपने कहा थैला भर के सामान ले लूं, तो मैं कहता हूँ थैला भी नहीं आएगा। थैला भी 150, 200, 300 रुपए का आता है। तो कितना उस समय जो मेले होते थे, सच्ची बता रहा हूँ, वो उन लोगों के लिए होते थे जो उतने रिच नहीं होते थे, जो बड़ी जगह से नहीं खरीद सकते थे। उनके लिए मेले लगाए जाया करते थे। किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए बड़े सस्ते खिलौने मिलते थे, बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने वो खरीदते थे। पर अब मेले अमीरों के लिए लगाए जाते हैं। एक राइड के लगते हैं 100 रुपए, तो आप उस पर चढ़ गए। कौन से बोल रहे हैं आप? मतलब हम वही कह रहा हूँ, जाइंट व्हील पे मैं भी बैठा भी लास्ट टाइम। आपने मेरा व्लॉग देखा होगा। हाँ, मैं मेरे व्लॉग देख लेना, मैं उसमें बैठा ऊपर, मतलब मैं पहली बार जाइंट व्हील में बैठा। मेरे साथ मेरा छोटा बेबी 3 साल का, वो भी, मेरी डॉटर भी, और फैमिली के कुछ और सदस्य भी थे। तो जब हम बैठे, हमने जो चली ऊपर से, जब वो ऊपर जा रही है तो बड़ा मजा आ रहा है। आहा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एंजॉय, कितना बढ़िया लग रहा है ना बच्चों। देखो जापानीज पार्क भी दिख रहा है यहाँ से, वाह, अरे रोहिणी दिख रहा है ऐसे। और जैसे वहां से नीचे आना शुरू होता है, तो जो मेरा बाबू, वो जो बच्चा 3 साल का, सुनो, माय सन, ये कह रहा मुझे पकड़ो मत, मैं बैठा हूँ खुद, मैं पकड़ो मत, मैं बैठा हूँ खुद, बीच में बैठा था, मैं पकड़ बैठा हूँ, कह रहा नहीं मुझे पकड़ो मत। और जैसे वो नीचे आया व्हील, मुझे पकड़ो, चिल्लाना शुरू कर दिया। और रियली थोड़ी देर तो मतलब आत्मा से निकल जाती है, ऐसे लगता है नीचे कुछ है ही नहीं। When it comes down, जब नीचे आती है तो ऐसे लगता है नीचे कुछ है ही नहीं, फिर तो कस के पकड़ लेते हैं टाइट से। तो सो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, अनुभव अच्छा था। लेकिन माय पॉइंट इज कि उसमें हमने एक ही बार में, पूरा परिवार था, लगभग 1000 रुपए लग गए हमारे ऑलमोस्ट। सोचो 1000 रुपए उस जमाने में, जो कि मतलब 90s की, कितना बड़ा अमाउंट होता था। 1000 रुपए अगर आप लेके चले जाए तो आप कहलाओगे अंबानी के कोई सगे, है कि नहीं। सो माय पॉइंट इज दैट थिंग्स आर चेंजिंग। सो बोलिए गॉन आर द डेज when we used to go to fair and buy lots of things with just 100 rupees. Very good. एक फ्रेज और है, उसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं those were my golden days. बोलिए, those were my golden days. Those were my golden days. बड़े सुनहरे दिन थे मेरे, जब कई लोगों की जिंदगी शुरुआत में बहुत अच्छी रहती है या रही थी। बचपन बहुत मजेदार रहा, और बचपन तो सभी का मजेदार था, खास तौर से 90s के किड्स का, क्योंकि आजकल के बच्चों का तो बचपन मोबाइल में गुजर रहा है। हम क्रिकेट खेलते थे, वो कहाँ पे, गेम पार्क में जाके या खेतों में जाके, कहीं भी खाली स्थान मिलता था। आजकल के बच्चे मोबाइल में क्रिकेट खेल लेते हैं। हमारे पड़ोसी को कहा डॉक्टर ने कि बेटा अपने आप को फिट रखने के लिए फुटबॉल खेला करो, वो खेलने लगा मोबाइल में, जाके बोल रहा है हफ्ते बाद सर कुछ नहीं हो रहा, फुटबॉल खेल रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। बोला अच्छा कितनी देर खेलते हो? बोला पूरे दिन खेलता हूँ। हैं कहाँ? बोला मोबाइल में। दिस इज हैपनिंग नाउ, पीपल आर नॉट लिविंग देयर चाइल्डहुड। बचपन नहीं जी रहे बच्चे आजकल के, बस वो टेक्नोलॉजी में सिमट कर रह गए हैं। हमारा बचपन बड़ा मजेदार था।
तो बोलिए बड़े सुनहरे दिन थे वो मेरे, बोले कम ऑन, बोले दोज वर माय गोल्डन डेज, बोले कम ऑन। बड़े सुनहरे दिन थे वो मेरे जब मैं क्लास का मॉनिटर हुआ करता था। वेरी गुड, फिर से बोलिए दोज वर माय गोल्डन डेज व्हेन आई यूज्ड टू। होने के लिए यूज करेंगे हम, बी का यूज करेंगे हम। व्हेन आई यूज्ड टू बी द मॉनिटर ऑफ माय क्लास, क्या बोलेंगे? ऑफ माय। देखा, और मेरी मजे की बात है अमेरिकन के ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादातर मॉनिटर बने होते हैं कभी ना कभी। इस बैच में कितने लोग मॉनिटर बने, ईमानदारी से बताएं, डोंट टेल अ लाई। कम ऑन, रेज योर हैंड्स अप। 1 2 3 4 5 6 9 10, यानी 50% बच्चे यहाँ भी मॉनिटर ही है। इससे पता लगता है आई एम लकी इनफ टू टीच इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। वैसे हकीकत यह है उस जमाने में मॉनिटर वो नहीं बनते थे जो इंटेलिजेंट होते थे, वो बनते थे जो थोड़े बड़े लगते थे, देखने में तगड़े लगते थे, जो थोड़े हेल्दी मस्कुलर होते थे मेरी तरह, वो होते थे मॉनिटर। बताओ क्यों? ताकि बच्चे डर के रहे। Nowadays students are being made monitor when they are intelligent, और इसीलिए बेचारे वो मॉनिटर बन के कुछ नहीं कर पाते, उनकी कोई सुनता नहीं, कोई सुनता ही नहीं उनकी। साइड वाला कहता है नाम लिख के दिखा तू, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। तो मॉनिटर भी अब नकली वाले हैं, जैसे पॉलिटिशियन नकली वाले हैं ऐसे ही अब मॉनिटर नकली वाले। आजकल के मॉनिटर भी, आज के पॉलिटिशियन देख लो, ये अपने हिसाब से नहीं चलते। जो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, जिनके जो रिच लोग हैं, उनके कहने से चलते हैं। दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। तो आजकल मॉनिटर भी ऐसे ही है, बन तो गए मॉनिटर, पर चल उनकी रही बड़े लोगों की जो थोड़े ताकतवर है क्लास में। एनीवे, टॉपिक क्लियर हो गया? बोलिए वो भी क्या दिन थे? Those were the days, बोलिए, जब मैं जल्दी उठा करता था। When I used to wake up early, come on, फिर से बोलिए। वो दिन चले गए जब मैं पापा की जेब से पैसे चुरा लिया करता था। When I used to steal money from my fathers, वो मेरे बड़े सुनहरे दिन थे जब मैं आम के पेड़ पर चढ़कर खुद आम तोड़ा करता था। When I used to climb the mango tree and pluck mangoes. Those were the days when I used to climb mango trees and pluck mangoes. आपने भी सौभाग्य मिला है किसी को? खुद आम के पेड़ पे, अमरूद के पेड़ पे चढ़ के खुद से अमरूद तोड़े हो, आम तोड़े हो, एक दो बच्चे नहीं। अब ये बताओ वो सौभाग्य किसको मिला है जिसने खुद पेड़ पे चढ़ के खजूर तोड़े हो नारियल तोड़े हो? ये किसी को नहीं मिला। और कोशिश करें ना ही मिले तो ज्यादा बढ़िया है। कहीं पता लगे आप नारियल तोड़ने ऊपर जाएं और ऊपर ही रह जाएं। हाँ, आप कभी नीचे ना आप तो आए लेकिन साथ में आत्मा ना आए। एनीवे, क्योंकि बहुत ऊंचा पेड़ होता है नारियल का, खजूर वगैरह का। चलिए, तो टॉपिक समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम इसे और आगे बढ़ाते हैं। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं भाई ये काम किया करता था, मैं ये काम किया करता था। बोलिए मैं लंगड़ी टांग खेला करता था। मिलके बोलेंगे मैं लंगड़ी टांग खेला करता था, मैं गिट्टे खेला करता था, मैं मैच बॉक्स कार्ड से खेला करता था, मैं क्या नाम था इसका, ऐसे पानी पे पत्थर फेंकने वाला गेम खेला करता था, मैं पेपर बोट तैराया करता था गड्ढों में, मैं बेड पर ही किया करता था, मैं जवे खाया करता था, मैं मंदिर जाया करता था, मैं भगवान में विश्वास किया करता था। आई यूज्ड टू बिलीव इन, कई लोग कहते हैं ना कि मैं भगवान को नहीं मानता। मुझे क्या देख रहे हो, मैं तो मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते बिल्कुल कट्टर हो जाते हैं, भगवान बिल्कुल नहीं है। हाँ, नास्तिक बन जाते एथीस्ट, राइट? हाँ, लेकिन वो पहले थीस्ट थे। क्या थे वो पहले? थीस्ट। अब बन गए एथीस्ट। तो अब वो बोलते आई यूज्ड टू बिलीव इन गॉड बट नाउ आई डोंट। और ये वो इंसान होते हैं जिन्हें लगता है भगवान से मैंने मांगा था 12वीं पास कर देना, मैं फेल हो गया, अब मैं नहीं मानता।